स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में फिर से। तो फ्रेंड, आज हम जाने वाले एक ऐसे धर्म स्थल में, मतलब तो फ्रेंड वहाँ की जो मान्यता है और वहाँ की जो मंदिर है उसके बारे में आज हम जानेंगे। बिड़हल पुल है, आप देख सकते हो इसके पीछे का जो लोकेशन कितना बढ़िया है। आप देखो दूर दूर से जितना भी है ये वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा फैला हुआ है। और सामने एक मंदिर है, आप देख सकते हो मुक्ति धाम है वहाँ पर, मतलब कि शंकर जी का बहुत बड़ा मंदिर है। तो यहाँ से हम बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पर, और देख सकते हो बच्चे बच्चे सब यहाँ नहा रहे हैं। और हम अभी इस समय खड़े हैं हाईवे पे। आप देख सकते हो कितना लंबा पुल है ये पुल भी काफ़ी लंबा है, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक जाता है। लेकिन जब भी कोई बड़ी बड़ी ट्रक यहाँ से गुजरती है तो ये पुल हल्का फुल्का हिलता है। तो फ्रेंड, आज हम जाने वाले उस जगह पे मकरध्वज मंदिर जिसका नाम है, और मैं बस खड़ा था देखने के लिए, जाने के लिए पुल के पास। लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ का लोकेशन लगा तो मैं सोचा आप लोगों को यहाँ दिखा दूँ। तो यहाँ बस मेरी बाइक खड़ी है, अपने बाइक और मेरी स्कूटी और बाइक खड़ी हुई है। तो चलते हैं उस मंदिर पे और देखते हैं वहाँ की क्या क्या मान्यता है। और सुनने में आया है कि वहाँ का जो मंदिर है बहुत अच्छा है, बहुत मतलब उसका जो डिज़ाइन है, लुक है, वो भी काफ़ी शानदार है। तो मैं जा रहा हूँ अब देखने के लिए उस मंदिर, और मेरे साथ मेरे चाचा भी हैं। हम निकलते हैं इस बाइक से। हम जा रहे थे अपनी जगह पे, लेकिन रास्ते में भूख लग गई और बहुत तेज पानी गिर गया। तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे फेमस चाट खा रहे हैं। और ये रहा अपना चाट, और ये रहा चाचा का चाट, चाचा चाट खा रहे हैं। आप देख सकते हैं हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं थोड़ा सा। अब आप देख सकते हो मौसम कैसा है, मौसम ठीक नहीं है तो हम इन्जॉय करते हैं चाट का। तो हम ये अपना चाट खा रहे हैं, और ये रहा अपना चाट। चाट तो बहुत टेस्टी है, और हालांकि तीखा मुझे पसंद नहीं है, मुझे मीठा पसंद है, इसलिए इसके ऊपर से मीठी चटनी डाल दी है। आप देख सकते हो मैं एंजॉय करता हूँ चाट का। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे कहाँ चलते हैं। दोस्तों, हम चाट खा चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर, अपने उस जगह पे जहाँ हमको जाना है। और अभी खड़ा हूँ मेन रोड पे, तभी अपनी बाइक पर बैठा हुआ हूँ मैं। हाँ तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि हम लोग इस समय मोरंगध्वज के किले में आ चुके हैं। किला तो अब नहीं रहा, लेकिन वो पौराणिक स्थल पूरा है। और इस गेट में एंट्री करते ही श्री हनुमत लाला की मूर्ति यहाँ पे मौजूद है। और अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं राजा मोरंगध्वज के किले में। फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं मकरध्वज किला में। तो आप देख सकते हो ये रहा यहाँ का नज़ारा, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। आप देख सकते हो ये सामने ये जो मंदिर है, और ये एक और मंदिर है। और ये मैं अपना बाइक यहाँ पास खड़ा कर दिया हूँ। और फ्रेंड, ये आप देख सकते हो मैं जहाँ पास अभी खड़ा हूँ, यहाँ नीचे कितना पानी है, नीचे कितना पानी है। और ये सरजू नदी है जिसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। अयोध्या से ये नदी निकली हुई है, सरजू नदी। और बाढ़ के कारण, बरसात के कारण ये जो नदी है अभी भर चुकी है। और ये रहा सीढ़ी, आपको दिखाता हूँ मैं, आपको मैं दिखाता हूँ ये सीढ़ी के बारे में कि सीढ़ी कहाँ जाती है, और मेन नदी में भी आपको दिखाता हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। ये देखो सीढ़ी है, ये कितना सीढ़ी है। और रास्ता यहाँ से भी जाने को था, लेकिन हम नहीं जा पा रहे क्योंकि यहाँ पास नदी और पानी क्या बोलते हैं बढ़ चुका है। और ये आप देख सकते हो कि पानी कहाँ तक गया है। तो हम अब दूसरे रास्ते से जा रहे हैं।
तो हम अभी चलते हैं वो रास्ते से। हमने पता अभी किया है कि रास्ता दूसरा भी है वो किला तक जाने का, तो हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। आप देख सकते हो ये जो पेड़ है, ये पेड़ की भी मान्यता बहुत ज़्यादा है। और ये जो आप देख सकते हो सीढ़ी, जो चाचा सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, इस सीढ़ी पे जब आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो लोग ये इस पेड़ के नीचे ज़रूर आते हैं। और आप देख सकते हो ये पेड़ कहाँ तक फैला हुआ है। तो फ्रेंड अभी हम तो नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पास पानी पूरा भरा हुआ है, लेकिन हम अभी जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं उस जगह के बारे में। है उस किला के पास। तो ये चाचा कैसा लग रहा है आपको आके? बहुत अच्छा। तो एक्साइटेड हो आप? एकदम एक्साइटेड। तो चलो चलते हैं सीधे। तो फ्रेंड हम जैसे अभी हम किला पे जा रहे थे, तो हमको ये एक मंदिर दिखा। तो मैं सोचा कि जो मंदिर दिखा है तो मैं आपको दिखा दूं कि ये मंदिर का लोकेशन कैसा है। तो आप देख सकते हो ये जो मंदिर है ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। और यहाँ पास एक नल भी है। और आप देखिए श्री कृष्ण जो है बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो ये मंदिर में अंदर का कितना अच्छा बढ़िया लोकेशन है। और आप देख सकते हो कि जो मकर ध्वज है वो अपने बेटे के ऊपर आरा चला रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, जो आपको लाल लाल दिख रहा होगा वो आरा है, और जो रेड रेड है उसके ऊपर जो खून लगा हुआ है। तो मकर ध्वज अपने बेटे के ऊपर, मतलब यहाँ की जो मान्यता है और जो लिखा गया है, तो ये लिखा गया है कि यहाँ पास जो मकर ध्वज है अपने बेटे के ऊपर आरा चला रहे हैं। सकते हो कि यहाँ पास क्या बोलते हैं, क्यों मकर ध्वज ने अपने बेटे के ऊपर आरा चलाया, मैं आपको ऊपर दिखा दे रहा हूँ। ये रहा। और आप देख सकते हो कि मकर ध्वज किला लिखा हुआ है, राजा मोरंग ध्वज मकर ध्वज किला। और क्या आप देख सकते हो ये भी है, तो आप पढ़ लेना। यहाँ पास आप ये देख सकते हो कि यहाँ पास हर एक चीज़ का पेड़ है। आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी आपको पेड़ दिख रहा होगा, ये हर पेड़ अलग अलग चीज़ें के। आप देखो चारों तरफ केवल पेड़ ही पेड़ हैं। और ये सब जो पेड़ हैं सब अलग अलग फलों, जैसे आप देख सकते हो ये नीम का पेड़ है। और ये आप देखो, मतलब जितना भी दूर तक फैला हुआ है, जितना भी आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, वो पेड़ सब अलग अलग पेड़ है टोटल। यहाँ के मंदिर, और आप मंदिर के दर्शन करिए। जा रहे हैं गौशाला में। यहाँ पास जो जितने भी सारे गाय हैं, यहाँ बहुत बढ़िया से सबको घर बनाया गया है गौशाला टाइप से, और बहुत बढ़िया इन लोगों को रखा गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ उस गौशाला के दर्शन कराता हूँ मैं आपको। फ्रेंड ये देखो, ये है गौशाला। और यहाँ पास जितने भी गाय हैं सब भी खा रही हैं। आप देख सकते हो एक यहाँ पास गाय का बच्चा है, और ये एक गाय है, उसके अंदर एक और गाय है। गौशाला है ये, और अभी भूसा खा रही है। और आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। आप ये देखिए, छोटा सा बच्चा है ये। हम जा रहे हैं मंदिर की ओर और पूछते हैं यहाँ के जो पंडित जी हैं कि यहाँ की जो मान्यता है, मान्यता क्या क्या है। तो आपको बताते हैं कि यहाँ की मान्यता है। आप देख सकते हो कितना सारा यहाँ पास भरा हुआ है। ये जो पानी है और सामने जो पेड़ लगा हुआ है, ये पानी में पैर डूब चुका है। और आपको दिखाता हूँ मैं आगे का जो लोकेशन है और यहाँ का जो मान्यता है सब दिखाता हूँ। और ये देख सकते हो मेरा पैर जो है पानी में डूब चुका है पूरी तरीके से। और चलते हैं पंडित जी की ओर और उनसे पूछते हैं कि यहाँ की जो मान्यता है वो क्या क्या है। गया हूँ यहाँ पर रसोई में, यहाँ पास खाना बनता है। और ये देखो आप देख सकते हो पूरा बर्तन वर्तन रखाया हुआ है और यहाँ पास खाना बनता है।
और पंडित जी अभी सोए थे तो हम लोग को देख के उठ गए हैं। और आप देख सकते हो कहाँ से, और ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है। और ये देखो आप देख सकते हो, और ये रहा यहाँ का बर्तन जहाँ खाना बनता है, और ये गैस चूल्हा। तो फ्रेंड हम यहाँ आ चुके हैं, पंडित जी हमारे साथ में खड़े हुए हैं। तो हम पंडित जी से पूछते हैं कि यहाँ पर भोजन कब बनता है, और मतलब भोजन डेली वही भोजन बनता है कि अलग अलग बनता है। तो पंडित जी आप बताइए, क्या जो भोजन बनता है क्या एक ही प्रकार से बनता है कि अलग अलग भोजन बनता है? नहीं, भोजन बिल्कुल सादा, और जो है चावल दाल रोटी सब्जी यही सब बनता है सुबह के समय। सुबह का समय। हाँ। तो मतलब ये अलग अलग खाना बनता है कि मतलब कि नहीं, एक ही जगह बनता है। एक ही जगह बनता है? हाँ, भोजन एक ही जगह बनता है। अच्छा। ये राजा मोरंगध्वज का किला है, और बहुत बृहद रूप में था कभी किसी समय में। जी जी भगवान श्री कृष्ण ने आकर के यहाँ पर राजा की परीक्षा ली थी, जी जी और आज हम लोगों का सौभाग्य कि हमारा जन्म इसी क्षेत्र में हुआ है, जी जी और हम यहीं के लोकल हैं, दूर के नहीं हैं, जी जी और सेवा करने का हमको यहाँ पे अवसर मिला है। जी। तो पंडित जी आप कितने साल से यहाँ पास अभी हैं? अभी यहाँ 5वां साल लगा है। 5 साल से। हाँ, महाराज जी यहाँ का पौराणिक महत्व क्या है? पौराणिक महत्व है बस वही भगवान श्री कृष्ण द्वारा यहाँ पे ली गई परीक्षा। परीक्षा उन्होंने किससे ली थी? राजा मोरंगध्वज से ली थी उन्होंने। मोरंगध्वज कौन? मोरंगध्वज यहाँ के राजा थे, उनके पिता का नाम था छांगुरदेव, और मोरंगध्वज के पुत्र का नाम था ताम्रध्वज। यही लोग यहाँ पे शासन किए। कालांतर में धीरे धीरे स्थान सरजू मैया की गोद में चला गया। उनका जो मुख्य महल वहल था ये सब सरजू मैया की गोद में चला गया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब टीला था, क्या नाम है, घुड़साल थी राजा की। आप जाएंगे इधर 1 किलोमीटर, इधर 1 किलोमीटर इधर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि अन्य समतल ज़मीन से ये ज़मीन जो है काफ़ी ऊंचाई पर है। हाँ। तो पंडित जी खाना मतलब आप ही बनाते हैं खाना यहाँ? हाँ, भंडारी हमें हैं। अच्छा, भंडारी आप हैं। थोड़ा वो कथा बता दीजिए महाराज जी की, मतलब कैसे नारायण ने आके परीक्षा ली थी। अच्छा, यहाँ पे एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया था कि मैं अपनी भक्ति पर अभिमान करता हूँ। भगवान से पूछा था कि आपका कोई और भी भक्त है? भगवान ने कहा कि चलो दिखाता हूँ। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, उसी समय शांति यज्ञ कर रहे थे महाराज युधिष्ठिर। तो उनका एक श्यामकर्ण घोड़ा जो था छोड़ा गया था, वो घूमते घूमते चला गया था अरुणाचल प्रदेश। तो वहाँ मणिपुर आज जो राजधानी है वहाँ पे अर्जुन की ससुराल थी। तो वहीं पर इनका मोरंगध्वज का राजसूय यज्ञ का घोड़ा वो भी घूमते हुए वहाँ पे गया था। तो पीछे पीछे इनके घोड़े की रखवाली इनका बच्चा कर रहा था ताम्रध्वज, जो कि 14 या 15 साल का था। और अर्जुन और चारों भाई वहाँ पे अपने घोड़े की रखवाली कर रहे थे, पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण भी थे। तो ईश्वर की ऐसी इच्छा वहीं पर भेंट हो गई और बच्चे ने उनका घोड़ा पकड़ लिया। अब दोनों में घमासान युद्ध हुआ। घमासान युद्ध होने के बाद एक ही बाण से ताम्रध्वज ने उनकी सारी सेना को बेहोश कर दिया, पराजित कर दिया। अर्जुन भी बेहोश हो गए, चारों भाई बेहोश हो गए, भगवान श्री कृष्ण भी बेहोश हो गए। घोड़ा लेकर के बालक यहाँ पे चला आया, पिता से बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हमने अर्जुन से योद्धाओं को पराजित किया है। पिताजी ने अपना सिर पीट लिया, खिरे मूर्ख, जिनके चरणों पर गिर करके तुझे क्षमा मांगनी चाहिए थी, लौटना चाहिए था। उस जगत नियंता नारायण से तूने युद्ध किया। ऐसा लगता है कि मुझे और तुझे दोनों को मिलकर के बहुत भारी परीक्षा देनी पड़ेगी। तब तक आवाज़ आती है राजन भिक्षाम में देही। तो देखा कि 2 सन्यासी सामने खड़े हैं, एक शेर साथ में है। तो राजा ने पूछा, आपको भोजन में क्या क्या चाहिए? दोनों ने कहा मुझे नहीं चाहिए, मेरा जो शेर है ये भूखा है और ये ताज़ा मांस चाहता है, और वो भी परम धर्मात्मा किसी बालक का। क्योंकि भगवान को परीक्षा लेनी थी। तो राजा को समझ में आया कि ऐसा धर्मात्मा बालक तो केवल मेरा ही है मौके पर। तो उन्होंने कहा मेरा एक बालक है, उसी को आप ले लीजिए। भगवान ने कहा इस प्रकार हम नहीं लेंगे, आप दोनों प्राणी पति पत्नी बच्चे को आरा से चीरिए, बालक को तब हमारा सिर खाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आप दोनों में से किसी के भी आँख से आंसू नहीं आना चाहिए।
राजा ने स्वीकार कर लिया तो रानी को भगवान ने आगे कर दिया, राजा को पीछे कर दिया। आरा चलने लगा। बालक, माँ की आंख से आंसू आ गया। माँ, क्योंकि माँ का हृदय कोमल होता है। जब बालक ने देखा माँ रो रही है तो बालक को भी आंसू आ गया। भगवान ने पूछा, बालक तुझे क्यों आंसू आ रहा है? उसने कहा कि कष्ट के लिए नहीं आ रहा है, इसलिए आंसू आ रहा है कि आज बाईं आंख से मेरी माँ को आंसू आ गया, इसलिए आपका शेर बायां अंग मेरा नहीं खाएगा, वो बेकार चला गया। इसलिए आंसू आ गया कि सारा शरीर हमारा किसी के लिए काम नहीं आ सका। इसके बाद बालक को चीरा गया, कई टुकड़ों में बालक को रखा गया। भगवान ने कहा, राजन मोरंगध्वज, अब तुम वहाँ जाओ जहाँ बच्चे को प्रतिदिन बुलाते थे, जिसके साथ खेलते थे, उस बच्चे को वहाँ से बुलाओ। तो राजा आए तो घुड़साल में जो है आवाज़ लगाते हैं, क्योंकि बच्चा उनका प्रतिदिन घुड़साल में घोड़े की सवारी करने के लिए आता था। तो आवाज़ लगाए, बेटा ताम्रध्वज, ताम्रध्वज। सामने दिखाई दिया कि बालक दौड़ता हुआ आ रहा है, और दौड़ करके राजा ने बच्चे को गले लगा लिया और लेकर के आए। तो देखे कि यहाँ पे सन्यासी गायब हैं, पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन हैं, मायावी शेर जो धर्मराज थे वो गायब हो गए, और जो मांस के टुकड़े बच्चे के रखे गए थे वो सब लड्डू हो गए। प्रसाद के रूप में भगवान ने उन सबको बंटवा दिया। तो भगवान ने पूछा कि कुछ वरदान मांगो मोरंगध्वज से। मोरंगध्वज ने कहा कि भगवान, जब आपको साक्षात मैं पा चुका तो अब मांगने की कोई इच्छा नहीं रह गई। केवल कलयुग के मनुष्यों के लिए आपसे मांग रहा हूँ कि आप कलयुग में कभी किसी की इस प्रकार परीक्षा मत लीजिएगा। भगवान ने कहा कि कलयुग में किसी की परीक्षा लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कलयुग के प्राणी तो पग पग पे परीक्षा देंगे, कहीं पत्नी के साथ तो कहीं पुत्र, कहीं पिता के साथ। यही कह करके भगवान वहाँ से चले आए। ये यहाँ का महात्मा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि पंडित जी ने कैसे यहाँ के महत्व के बारे में बताया, और ये पंडित जी यहाँ के भंडारी हैं और यहाँ बस खाना बनाते हैं, और इन्होंने जो भी बातें बताई बिल्कुल सही बताई। और पंडित जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने भी धन्यवाद कि आपने हमको इतना जानकारी दी। और ठीक है, आपके माध्यम से ये चीज़ें, आपके माध्यम से जो चीज़ें हैं, सरकार से हमारी एक थोड़ी सी शिकायत है, यदि आप लोग पहुंचा सकें मुख्यमंत्री जी तक, कि पैसा कुछ पास हुआ था यहाँ की बाउंड्री वाल के लिए, काम अभी तक नहीं हुआ है, और यहाँ चौड़ी दीवार की आवश्यकता है, क्योंकि ये किला है, उसके नीचे खाई है, तो चौड़ी और ऊंची दीवार की आवश्यकता है। तो मैं सरकार से बिल्कुल, अगर आप वीडियो देख रहे होगे तो पंडित जी के आप देख सकते हो कि इनका ये शिकायत है कि जो पैसे यहाँ पर पास हुआ था चौड़ी दीवार के लिए, जो अभी तक पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो पाया है, शुरुआत ही नहीं हो पाया है। तो हम कोशिश करेंगे कि पंडित, हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि जो पंडित जी का जो बात है हम पहुंचाएं आगे तक। आपको बताया कि यहाँ के पूरे बारे में, यहाँ के धर्म स्थल के बारे में सबको मैं आपको बताया। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये रहे मेरे चाचा, और जिन्होंने बहुत मेहनत की है, और हमने भी यार बहुत मेहनत की है यार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक